नमस्कार दोस्तों, आज फिर आप सबका सत्य वचन कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर का वचन ही सत्य वचन है, इसलिए इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन से जीवन की महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं। परमेश्वर अपनी विधियों और नियमों के पालन करने वालों से अपनी दृढ़ प्रतिज्ञाएं करता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें नया बल प्रदान करती है। परमेश्वर की विधियों को नकारने और अपने मन से चलने पर परमेश्वर की सामर्थ का हम पूर्ण आनंद नहीं ले पाते हैं। परमेश्वर जिसको चुनता है उसे पूर्ण सामर्थ के साथ उपयोग करना चाहता है, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा प्रदान किया है, हम अपने विवेक का इस्तेमाल स्वयं कर सकते हैं और इस क्रम में परमेश्वर के मार्ग से भटक जाने से वह परमेश्वर के वरदान का उपयोग नहीं कर पाता है और पराजय का सामना करना पड़ता है, जो हमें लोगों के सामने लज्जित भी करता है। आज के अध्ययन में हम एक ऐसे ही व्यक्ति के उतार चढ़ाव को देखेंगे जो हम सबको तय करने में सहायता करेगा कि हमें जीवन में कैसे चलना चाहिए। तो आइए आज के अध्ययन को आरंभ करते हैं, परंतु उसके पहले एक सुंदर आत्मिक गीत को सुनकर अपने मनों को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। मित्रों, 7वीं बार जब इस्राएल ने परमेश्वर का त्याग किया तो परमेश्वर ने उन्हें पलिश्तियों के अधीन कर दिया। 40 वर्ष कष्ट भोगने के बाद उन्होंने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने मानोह की पत्नी को, जो बांझ थी, पुत्र प्राप्ति की प्रतिज्ञा दी और कहा कि वह नाज़ीर होगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। अतः शमशोन का जन्म हुआ। परमेश्वर का आत्मा उसे उभारने लगा। आइए हम आज के अध्ययन में देखेंगे इस्राएल का 7वां अपराध, शिमशोन द्वारा आंशिक उद्धार। 40 वर्ष पलिश्तियों के अधीन। न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय के 1 पद में लिखा है, इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। इस्राएल द्वारा बार बार ईश्वर त्याग अंततः उन्हें पलिश्तियों के अधीन करता है। पलिश्ती संभवतः इस्राएल के सबसे कट्टर बैरी थे। इस बार वे 40 वर्ष कष्ट भोगते रहे। अब देखते हैं 13वें न्यायी शिमशोन का जन्म। न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नाम एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। ध्यान दीजिए, सोरा नगर दान और यहूदा के मध्य था, जो यरूशलेम से कई मील पश्चिम में है। मानोह और उसकी पत्नी के पास कोई संतान नहीं थी, क्योंकि वह बांझ थी। अतः शिमशोन का जन्म एक चमत्कार ही था, जैसे इसहाक या यूसुफ या बिन्यामीन का। आगे लिखा है न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय उसके 3 से 5 पद में, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। परमेश्वर ने जन्म से पूर्व ही शिमशोन को चुन लिया था। परमेश्वर ने उसे एक बहुत बड़ा काम करने के लिए उभारा था। उसे इस्राएल का उद्धार करवाना था। इस्राएल की दशा अति दयनीय थी, क्योंकि वे पलिश्तियों के अधीन थे। स्वर्गदूत ने शिमशोन की माता को दर्शन देकर कहा था कि उसका पुत्र जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। गिनती की पुस्तक में हमने देखा था कि नाज़ीर की मन्नत क्या है। वह 3 गुना थी। पहला, उसे मदपान नहीं करना था या अंगूर किसी रूप में नहीं खाना था। क्यों? क्योंकि मदिरा धर्मशास्त्र में सांसारिक सुख की प्रतीक है।
वह मन को आनंदित करती है। नाज़ीर को केवल परमेश्वर में आनंद खोजना था। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यदि हम मसीह को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें भी अपना आनंद उसी में पाना है। सच तो यह है कि आनंद पवित्र आत्मा का फल है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आनंद एक फल है जो पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में उत्पन्न करना चाहता है। दूसरी बात है, नाज़ीर को बाल मुड़ाना वर्जित था। इसका क्या अर्थ है? पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस कहता है, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? धर्मशास्त्र के अनुसार लंबे बाल पुरुष के लिए लज्जा का कारण है, तथापि एक नाज़ीर लंबे बालों की लज्जा उठाता था। यही कारण था कि उसके सिर पर उस्तरा नहीं लगाया था। तीसरी बात है, उसे मृतक देह के निकट नहीं जाना था। उसे सांसारिक बातों में नहीं फंसना था। उसे अपने प्रियजनों और संबंधियों से बढ़कर परमेश्वर को स्थान देना था। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 26 और 27 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका सीधा सा अर्थ है कि परमेश्वर से बढ़कर किसी को स्थान नहीं दे सकते। आज हम इससे चूक गए हैं। हम किसको स्थान देते हैं? शिमशोन एक नाज़ीर था। वह परमेश्वर का जन था और यही उसकी सफलता का भेद था। वह एक महान उद्देश्य के निमित्त चुना गया था और उसकी सफलता परमेश्वर में थी। दुर्भाग्य से वह परमेश्वर द्वारा दिए गए काम को पूरा करने में सफल नहीं हुआ। आपने पद 5 पर ध्यान दिया होगा कि उसमें क्या लिखा है। शिमशोन ने इस्राएल को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाना आरंभ किया। सफलता उसके द्वार पर दस्तक दे रही थी। उसने अभी आरंभ ही किया था, काम पूरा नहीं किया था। ऐसे अनेक मसीही विश्वासी भी हैं जो अच्छा आरंभ तो करते हैं परंतु काम पूरा नहीं करते हैं। गलातियों की पत्री अध्याय 5 उसके पद 7 में पौलुस कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? उनका आरंभ तो बड़ा धमाकेदार था परंतु अंत में सी करते रह गए। अनेक जन बाइबल पढ़ना तो आरंभ करते हैं परंतु सड़क के किनारे का बीच हो जाते हैं, अंत तक नहीं पहुंचते। न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय उसके 24 और 25 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा, और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच महानेदान में उसको उभारने लगा। इन पदों में शिमशोन की शक्ति का भेद प्रकट है। उसका बल उसकी भुजाओं में नहीं था, जबकि उसने हजारों पलिश्तियों को मारा था। उसकी शक्ति उसके कंधों में नहीं थी, जबकि वह गाजा के फाटकों को उठाकर ले गया था। शिमशोन की शक्ति उसके बालों में भी नहीं थी, जबकि वह बाल काटे जाने पर निर्बल हो गया था। वह तब ही शक्तिशाली था जब परमेश्वर का आत्मा उसमें था। बाल काटे जाने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ था। उसके बाल उसके नाज़ीर होने का प्रमाण थे। बाल कट जाने पर परमेश्वर का आत्मा उसमें नहीं था। क्यों?
क्योंकि वह अपने शपथ से चूक गया था। उसने अच्छा नहीं किया था। मेरे मित्रों, उसके समय के लोग उसकी शक्ति का भेद जानना चाहते थे। वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए संसार की दुर्बल वस्तु काम में लेता है। वे सोचते थे कि यह साधारण मनुष्य अति सामर्थ्य कार्य कैसे करता है। इसका एक ही उत्तर है, परमेश्वर उसके माध्यम से करता था। हम आगे देखते हैं शिमशोन को पत्नी की प्रतिज्ञा। यह अति अद्भुत बात है कि परमेश्वर का आत्मा किसी पुरुष पर ऐसा उतरे। यह तो स्पष्ट ही है कि परमेश्वर उसके द्वारा काम करता था। जैसा मैंने कहा, वह पल्लू में मुंह छिपाए रहता था। अध्याय 14 में हम यही देखते हैं। न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक दब्बू पुरुष ही ऐसा व्यवहार करेगा। उसने उस स्त्री से सीधा सीधा क्यों नहीं कह दिया कि वह उससे प्रेम करता है और विवाह करना चाहता है? उसने स्वयं ही उसके पिता से बात क्यों नहीं की? उस युग में जब विवाह की बात चलती थी, तब व्यवहार का लेन देन होता था। उसने स्वयं ही उसका प्रबंध क्यों नहीं किया? वह दब्बू था, इसलिए उसे माता पिता के सहारे की आवश्यकता पड़ी थी। हम न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय के 3 और 4 पद में पढ़ते हैं, उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो पलिश्ती इस्राएल पर प्रभुता करते थे। शिमशोन अपने विवाह को इस्राएल की मुक्ति का एक बहाना बना रहा था। हम आगे देखते हैं, शिमशोन सिंह को मारकर एक पहेली बनाता है। न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय के 5 पद में लिखा है, तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। नाजिर के लिए अंगूर को किसी भी रूप में खाना मना था, परंतु शिमशोन के लिए नहीं। न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय के 6 से 9 पद में लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को न बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह शिमशोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया और उन्होंने भी उसे खाया। तिम्ना नगर के मार्ग में एक सिंह ने शिमशोन पर आक्रमण किया। इस आपातकालीन स्थिति में शिमशोन पर परमेश्वर का आत्मा उतरा और शिमशोन ने निहत्थे उस सिंह को मार दिया। अब जब वे दूसरी बार तिम्ना को जा रहे थे, तब शिमशोन उस मृतक सिंह को देखने गया। उसमें मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया था, अतः उसने अपने हाथ से शहद निकाल कर खाया। उसने अपने माता पिता को भी शहद दिया, परंतु उन्हें नहीं बताया कि वह शहद कहाँ से आया है। आपको स्मरण होगा कि नाज़ीर नियमों के अनुसार मृतक देह से संपर्क वर्जित था।
न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय उसके 10 से 14 पद में लिखा है, तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहां भोज दिया। उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूं, यदि तुम इस भोज के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे न बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, अपनी पहेली कह कि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर न बता सके। प्रथा के अनुसार शिमशोन को विवाह भोज का आयोजन करना था। यह भोज बंधु के घर पर आयोजित किया गया। पहेली पूछना उस युग में मनोरंजन का एक भाग था। शिमशोन ने अतिथियों से एक पहेली पूछी और उन्हें 7 दिन का समय दिया कि उसका उत्तर दें। यदि उनका उत्तर सही हुआ तो शिमशोन उन्हें 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देगा, और यदि वे उत्तर न दे पाए तो वे उसे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देंगे। सिंह के मारे जाने उसमें मधु मक्खियां द्वारा छत्ता बनाने की घटना को जाने बिना इस पहेली का उत्तर देना असंभव था। शिमशोन के साथ धोखा किया गया और परिणाम स्वरूप उसने 30 फलिस्ती पुरुषों को घात किया। न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय उसके 15 से 18 पद में लिखा है, 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमारा न्योता किया है? क्या यही बात नहीं है? तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी कि तू तो मुझसे प्रेम नहीं बैर ही रखता है कि तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा, मैंने तो उसे अपनी माता या पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या मैं तुझको बता दूं? भोज के 7 दिनों में वह स्त्री उसके सामने रोती रही, और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। तब उसने उसे अपनी जाति के लोगों को बता दिया। तब 7वें दिन सूर्य डूबने न पाया कि उस नगर के मनुष्यों ने शिमशोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। उसने उनसे कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में न जोतते तो मेरी पहेली को कभी न बूझते। फलिस्तियों ने शिमशोन की पत्नी को धमकी दी कि वह शिमशोन से इस पहेली का उत्तर पूछे, अन्यथा वे उसे घर में बंद करके पूरा घर जला देंगे। स्त्री का सबसे बड़ा हथियार है उसके आंसू। वह 7 दिन तक रोती रही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्त्री 7 दिन तक रोती रहे, भोजन करते समय भी रोती रहे, तो वह गुस्सा दिलाती है। अंत में शिमशोन तंग आकर उसे उत्तर बता देता है। शिमशोन काव्य रूप भी अच्छा बना लेता था। उसने उनसे कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में न जोतते तो मेरी पहेली को कभी न बूझते, अर्थात तुमने मेरी पत्नी से यह उत्तर पाया है। हम न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय के 19 पद में पढ़ते हैं, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहेली के बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर गया। यहोवा का आत्मा शिमशोन पर उतरा और उसने अश्कलोन जाकर दक्षिण में 30 फलिस्तियों को मार डाला कि 30 कुर्ते और कपड़े लाकर पहेली बुझाने वालों को दे दिए। शिमशोन अप्रसन्न था। वह अपनी पत्नी से क्रोधित था
कि उसने विपक्षियों को पहेली का उत्तर क्यों बताया। वह उसे अपने साथ घर नहीं लाया। न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय के 20 पद में लिखा है, और शिमशोन की पत्नी उसके एक संगी को, जिससे उसने मित्र का सा वर्ताव किया था, ब्याह दी गई। लड़की का पिता क्या करता? अतः उसने लड़की का विवाह किसी और के साथ कर दिया। हम देखते हैं शिमशोन पलिश्तियों के खेत जला देता है। न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन ने बकरी का एक बच्चा लेकर अपने ससुराल में जाकर कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका, और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यह जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसे तेरे संगी को ब्याह दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी को ब्याह ले। क्रोध शांत हो जाने पर शिमशोन अपनी पत्नी के पास गया और उपहार स्वरूप बकरी का एक बच्चा भी साथ ले गया। लड़की के पिता ने शिमशोन से कहा कि उन्होंने सोचा शिमशोन ने उसे त्याग दिया है, अतः उन्होंने उसका विवाह किसी और के साथ कर दिया। इस बात से शिमशोन रुष्ट हुआ। न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय के 3 से 5 पद में लिखा है, शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में निर्दोष ही ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक एक मशाल बांधा। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया, और पूलियों के ढेर वरन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गई। पलिश्तियों से बदला लेकर शिमशोन को प्रतीत हुआ कि उसने उचित ही किया है। उसने 300 लोमड़ियों को पकड़ा और 2-2 लोमड़ियों की पूंछ बांधकर उसमें मशाल बांध दी और मशाल जलाकर पलिश्तियों के खेतों में छोड़ दिया। लोमड़ियां खेतों में भागी तो फसल में आग लग गई। मित्रों, यह घटना एक बाला के खेल के समान थी। यहाँ शिमशोन परमेश्वर का जन दिखाई नहीं देता है। आगे हम पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय उसके 6 से 8 पद में। यहाँ लिखा है, तब पलिश्ती पूछने लगे, यह किसने किया है? लोगों ने कहा, उस तिमनी के दामाद शिमशोन ने। यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी उसके संगी को ब्याह दी। तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। शिमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो, इसलिए मैं तुमसे पलटा लेकर ही चुप रहूंगा। तब उसने उनको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नाम चट्टान की एक दरार में रहने लगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि यह उसका व्यक्तिगत बदला है। इसमें इस्राएल की मुक्ति का ईश्वरीय प्रयोजन नहीं है। उसके इस काम से इस्राएल की मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। यह उसका व्यक्तिगत बदला है। प्रिय मित्रों, हमने शिमशोन के जीवन को देखा कि परमेश्वर ने कैसे उसे एक बांझ स्त्री की कोख से विशेष कार्य के लिए जन्म दिया कि अपने लोगों को छुड़ाए, और उसको उस कार्य के लिए वह तैयार कर रहा था। परमेश्वर जिसको अपने कार्य के लिए चुनता है, उसको अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग भी करेगा। लेकिन जैसे कि हमने या मैंने आपसे प्रारंभ ही में सबको बता दिया था कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दिया है। उसे वह मशीन की तरह उपयोग नहीं करता है, लेकिन उसको विवेक और समझ दिया है कि जीवन में सही बातों का चुनाव करे और उसके अनुसार से वह व्यवहार करे। परमेश्वर इसके आधार पर उसको उपयोग करता है। शिमशोन को आज हम एक बहुत ही चंचल व्यक्ति के रूप में पाते हैं। परमेश्वर का आत्मा उस पर बार बार उतरता था और प्रबल करता था, लेकिन वह बार बार गलतियां करता है और उसका प्रतिफल उसको उठाना पड़ता है। यह हमारे लिए एक उदाहरण है कि हम जब जीवन में निर्णय लेते हैं तो सावधानी बरतें,
ताकि हम अपने कार्यों और जीवन जीने के द्वारा अपने जीवन को नीरस ना कर डालें। परमेश्वर कभी भी अपने चुने हुओं को गिरने नहीं देता, ये उसके स्वभाव से ही होता है। यदि हम जीवन में विफल होते हैं तो ये हमारे क्रियाकलाप और परमेश्वर के प्रति हमारी अविश्वास योग्यता और विफलता को जन्म देता है। इसलिए हम इस संबंध में सावधान रहें कि कहीं हमारा जीवन भी ऐसी परिस्थिति में तो नहीं है। दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करें और अपने जीवन को जांचें कि आज हमारी दशा परमेश्वर के सामने कैसी है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता, आपने हर एक मनुष्य को एक विशेष कार्य योजना के लिए इस संसार में भेजा है। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के लिए जो आपकी योजना है उसे पूरा करने के लिए आवश्यकता है कि हम आपकी विधियों पर, आपके वचनों पर तत्परता से चलते रहें, सदा उस पर ध्यान करें और आपकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करें। पिता, हमारी सहायता करें। हमारे दर्शकों के लिए विशेष विनती करते हैं कि पिता, यदि वे आज किसी कारण से अपनी बुलाहट से पीछे हट गए हैं, यदि वे पाप में गिर गए हैं और आज पश्चाताप करके आपके पास फिर से आना चाहते हैं, अपनी सेवा को फिर से आरंभ करना चाहते हैं, अपने कार्यों को फिर से आपके लिए करना चाहते हैं, तो पिता, हमारी प्रार्थना है कि उनके उस निर्णय का आप आदर करें, उन्हें फिर से प्रभु वो सेवा प्रदान करें, ताकि आप उन्हें दुगनी सामर्थ के साथ फिर से इस्तेमाल करते हुए अपनी महिमा को लोगों तक प्रकट करें, कि आपका वचन, आपकी सेवा उन भाई और बहनों के द्वारा से पूरी होने पाए। सारी बातों में प्रभु सिर्फ आपको महिमा देते हुए इस विनती को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। आमीन।